39 साल की महिला, थैले में सिर और कब्रिस्तान में धड़। 2 सेकंड की फुटेज ने खोल दिया कातिल का पूरा भेद। पुलिस के सामने एक ऐसा केस था जिसमें उसे 3 टुकड़ों में एक महिला की लाश मिली थी। उसका सिर एक बैग में सड़क पर मिला था, धड़ कब्रिस्तान में मिला था और पैर किसी कब्रिस्तान से कुछ दूर मिले। महिला के कातिल का कोई सुराग नहीं, किसी तरह का कोई सबूत नहीं, लेकिन एक सीसी फुटेज ने पूरा केस सुलझा दिया। तारीख थी 12 मई 2019। वक्त सुबह के लगभग 7 बजे और जगह कर्नाटक के मंगलुरु में नेशनल हाईवे 66। पुलिस कंट्रोल रूम में सुबह सुबह एक फ़ोन आता है। बताया जाता है कि उडुपी मंगलुरु रोड पर एक फल बेचने वाले को थैले के अंदर महिला का कटा हुआ सिर मिला है। तुरंत पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। थैले में रखे महिला के सिर के ऊपर हेलमेट भी लगा था, लेकिन शिनाख्त के लिए मौके पर कोई सबूत नहीं था। पुलिस भी टीमें बनाकर इसे महिला की तलाश के बाकी हिस्से की तलाश में जुट जाती है। अभी चंद मिनट ही बीते होंगे कि कंट्रोल रूम में एक और फ़ोन आता है। इस बार बताया जाता है कि शहर के ईसाई कब्रिस्तान में लोगों को एक लाश का धड़ मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और धड़ को अपने कब्जे में लेकर शरीर के बाकी हिस्सों को आसपास तलाशने लगती है। इस बीच कंट्रोल रूम में तीसरा फ़ोन आता है और पता चलता है कि कब्रिस्तान में कुछ किलोमीटर दूर सड़क के किनारे कटे हुए पैर मिले हैं। पहले सिर, फिर धड़ और अब पैर मिलने की खबर फैलते ही पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। लाश के तीनों हिस्सों को जिला अस्पताल में रखवाकर पुलिस आसपास के सभी थानों में ये सूचना भेज देती है। रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं कि शहर के किसी थाने में क्या किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसी बीच मंगलुरु साउथ पुलिस थाने में एक शख्स पहुंचकर बताता है कि उसकी बहन पिछले 1 दिन से लापता है। पुलिस इस शख्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। पता चलता है कि ये लाश उस शख्स की बहन की ही है। महिला का नाम था श्रीमती शेट्टी और उम्र 39 साल। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शेट्टी शहर के कंकनाड़ी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाती थी। साथ ही वो लोगों को ब्याज पर रुपए देने का भी काम करती थी। लाश की पहचान हो चुकी थी और अब पुलिस को उसके कातिल की तलाश थी। पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि श्रीमती शेट्टी शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति से अलग रहती थी। दोनों का तलाक नहीं हुआ था और पति से दूर होकर शेट्टी प्रदीप नाम के एक दूसरे शख्स के साथ रहती थी। हालांकि सुदेश के साथ भी शेट्टी का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और दोनों अलग हो गए। पुलिस का शक सबसे पहले इन्हीं 2 लोगों पर गया और पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में शेट्टी के पति ने बताया कि वह लंबे समय से उसके संपर्क में नहीं है। वहीं सुदेश भी चोरी के एक मामले में मंगलुरु जेल में बंद था। उसने बताया कि शेट्टी के साथ उसका रिश्ता काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। पुलिस ने इन दोनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली, साथ ही अपने मुखबिरों को भी काम पर लगाया, लेकिन तफ्तीश में इनके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई और लोगों की लिस्ट चेक की जिन्हें उन्हें रुपए उधार दिए हुए थे, लेकिन यहाँ भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। वक्त बीत रहा था और वहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में पुलिस ने शेट्टी के दिन भर का रूटीन चेक किया। वो कब घर से निकलती है, किस किस से मिलती है, दुकान पर कब जाती है, सारी डिटेल। सबसे पहले पिछले दिन यानी 11 मई का रूटीन चेक किया गया। रूटीन के मुताबिक शेट्टी सुबह अपने घर से निकली और 9 बजे तक अपनी दुकान पर पहुंच गई। पुलिस ने अब दुकान और घर के बीच पड़ने वाले करीब 100 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की और आखिरकार पुलिस को इस केस में पहला सुराग मिल गया। ये सुराग था महज 2 सेकंड की एक सीसीटीवी फुटेज। दरअसल रास्ते में पड़ने वाली एक हार्डवेयर की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में शेट्टी नजर आई।
इस फुटेज में उन्होंने अपनी स्कूटी रोकी, वापस पीछे मुड़ी और बाइक पर बैठे एक शख्स से कुछ बात की। करीब 2 सेकंड की इस बातचीत के बाद दोनों वहां से चले गए। हालांकि कैमरे के एंगल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। अब पुलिस को इस बाइक सवार शख्स की तलाश थी। पूछताछ हुई तो पता चला कि इस शख्स का नाम जोनास सैमसन और वो समुद्र किनारे कबाब की एक दुकान लगाता है। पुलिस ने तुरंत उस लिस्ट को चेक किया जिनमें सिटी से रुपए उधार लेने वालों के नाम थे। सैमसन का नाम इस लिस्ट में मिल गया। 14 मई को पुलिस की एक टीम सैमसन के घर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही सैमसन ने दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद को मारने की कोशिश करने लगा। इस केस में पुलिस के लिए ये एक बड़ा मौका था और वो इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। तुरंत कुछ पुलिस वाले दीवार पर चढ़े और छत की टाइल्स तोड़कर नीचे कूद गए। सैमसन को हिरासत में ले लिया गया। लंबी और कड़ी पूछताछ के बाद सैमसन ने सेट्टी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया। सैमसन कबाब की दुकान चलाता था और उसने सेट्टी से कुछ रुपए उधार ले रखे थे। इन रुपयों में से आधे तो वो वापस कर चुका था, लेकिन आधे अभी रकम देनी बाकी थी। सेट्टी अक्सर सैमसन से सबके सामने ही अपने रुपए मांगने लगती थी। उसने बताया कि कई बार सेट्टी ने उसके साथ गाली गलौज भी की। सेट्टी जब भी उसे रुपए मांगती तो वो बहाने से इधर उधर गायब हो जाता। 11 मई 2019 को सेट्टी बिना सैमसन को फ़ोन किए रुपए मांगने उसके घर जा रही थी। रास्ते में सेट्टी को सैमसन दिख गया और उन्होंने अपनी स्कूटी रोककर उससे रुपए मांगे। सैमसन ने कहा कि वो 2 मिनट में अपने घर पहुंच जाएगा। सेट्टी उसके घर पहुंची और उसकी बीवी के सामने ही रुपयों के लिए पूछने लगी। सेट्टी को ये बात अच्छी नहीं लगी और गुस्से में आकर सैमसन ने पास पड़े लकड़ी के तख्ते से उनके सिर पर 2 बार वार किया। सेट्टी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। इसके बाद सैमसन ने अपनी पत्नी विक्टोरिया मैथियास की मदद से सेट्टी को बाथरूम में खींचा और दोनों ने मिलकर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए सैमसन रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही अंधेरा बढ़ा उसने लाश के टुकड़ों को सेट्टी की स्कूटी से शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। बाद में ये स्कूटी उसने पुलिस थाने के पास ले जाकर खड़ी कर दी। अगले दिन विक्टोरिया ने पूरे घर से खून के निशान साफ किए और अपने रिश्तेदार के घर चली गई। पुलिस ने 15 मई को विक्टोरिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पति पत्नी के ऊपर हत्या का मुकदमा चला। 48 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। कोविड की वजह से हुई देरी के बाद 2 साल तक सुनवाई चली और पति पत्नी को 13 सितंबर 2024 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अगर आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियो सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।